हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चों, कोई भी डाउट हो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी तो आप हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, आप उस पर जुड़ के किसी भी प्रकार की सहायता का आप लोग सहायता ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, कोई भी बोर्ड एग्जाम से हो, कंपैरेटिव एग्जाम से, कुछ भी हो, आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे टीम मेंबर जो हैं वो आपको पता ही होगा, विनय सर ने आपको बताया है कि हम लोग, हमारी जो टीम है वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुए हैं, सारे लोग हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी बात करते हैं हिंदी की। हिंदी क्लास में आ जाते हैं हम लोग। तो हिंदी में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने विशेषण पढ़ा था शायद, हाँ विशेषण पढ़ा था। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो मैंने दो टॉपिक को कंबाइन किया। छोटे छोटे टॉपिक थे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो पूछ देता है, इसकी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। क्यों? जब आपको वो दे देगा क्या करने को, अपठित गद्यांश में कहीं काम आ जाता है, शुद्ध अशुद्ध में आ जाएगा, ठीक है, सही क्रम में लगाने को आ जाएगा, तो आपको इन चीज़ों की क्या है आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे आपको अलग से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है टॉपिक? लिंग। क्या है बच्चों? लिंग। ठीक है, परिभाषा क्या है? संज्ञा के उस रूप को, संज्ञा है कोई, संज्ञा को क्या कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा क्या है? कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के उस रूप को लिंग कहते हैं जिसके द्वारा वाचक शब्दों की जाति का बोध हो। कोई शब्द है जिससे ये पता चल जाए, ठीक है, कोई शब्द है जिससे ये पता चल जाए कि ये लड़का है या लड़की। लिंग तो अर्थात वही है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, सिंपल ये समझिए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो कोई शब्द है जिससे ये पता चल जाए कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या उसका लिंग पता चल जाए, सिंपल हटा दीजिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लिंग पता चल जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिंग ही कहते हैं। पता चल जाए कि वो क्या है, संज्ञा के उसकी जाति का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग क्या है? हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, यानी जो लड़का है वो पुल्लिंग, जो लड़की है वो स्त्रीलिंग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम बड़े क्लास में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी पुल्लिंग में आती है और स्त्रीलिंग में भी आती है। कुछ वस्तुएं हैं जो निर्जीव हैं, ठीक है, वो भी हमारी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में आती हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। छोटे क्लास में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, भाई पुल्लिंग है, कोई आदमी है, कोई लड़का है वो पुल्लिंग है, कोई स्त्री है, कोई महिला है, कोई लड़की है वो स्त्रीलिंग है। लेकिन नहीं, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी है। चलिए देखते हैं क्या है। लिंग के भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? 2 भेद हैं। सिंपल सा कितने? 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब क्या है, सामान्यतः हिंदी में आ पुल्लिंग प्रत्यय है। एक बात याद रखिए बच्चों कि हिंदी में 2 लिंग है, लिंग के भेद 2 हैं, वहीं संस्कृत में 3 है। तीसरा क्या जो जुड़ जाता है? नपुंसक लिंग। ठीक है, लेकिन हिंदी में केवल 2 ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। सामान्यतः हिंदी में क्वेश्चन में पूछ देगा लिंग के कितने भेद हैं, 2 3, आपको घुमाने के लिए। संस्कृत में लिंग पूछे तो 3, हिंदी में पूछे तो 2। ठीक, वहीं देखिए क्या है, हिंदी में आ क्या है? प्रत्यय है। आ क्या है? प्रत्यय है। इस प्रत्यय को हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग प्रत्यय। यानी किसी शब्द में आ प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह शब्द क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। वहीं कोई शब्द है उसमें ई प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, अब पुल्लिंग की परिभाषा देखिए, बहुत सिंपल है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, किसको पुल्लिंग कहेंगे? संज्ञा के का कोई भी रूप है जिससे पुरुष या नर जाति का बोध, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे लड़का पढ़ता है, ये लड़का क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, वह स्त्रीलिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी स्त्री या मादा जाति का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे श्यामा जाती है, श्यामा जाती है, गीता गाती है। ठीक है, श्यामा क्या है? लड़की का नाम है, गीता क्या है? लड़की का नाम है। वही घोड़ा क्या है? हमारा पुल्लिंग है, मेल है। लड़का क्या है? तो लड़का तो पुरुष ही है। ठीक, अब आगे चलते, ये देखिए
हम लोगों ने तो सिंपल पढ़ा था, कोई लड़का है, जानवर है, ठीक है, जैसे घोड़ा, शेर, ये सब क्या है बच्चों, ये सब हम लोग सोचते हैं पुल्लिंग। लेकिन ये देखिए, जूता, मंगलवार, सोमवार, ये नए शब्द आए, ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी इनको बांटा जाता है, ठीक है। अब आप जब लिंग हमने पढ़ाना शुरू किया तो आपको लगा होगा कि मैम ये क्या पढ़ा रही हैं, लिंग तो मुझे पता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, छाटना क्या आएगा, तो जो लड़की के नाम होंगे तो उसको हम लोग लिख देंगे स्त्रीलिंग, जो लड़के का नाम होगा उसको हम लोग पुल्लिंग लिख देंगे। लेकिन नहीं बच्चों, यहीं पे तो कंफ्यूजन है कि आप छोटे क्लास में नहीं हो, आप हो बड़े क्लास में, आप बड़े क्लास का एग्जाम देने जा रहे हो, आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो, तो हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या है, किन्हीं बच्चों को हिंदी मिल जाता है, हिंदी ऑनर्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। और जिसको नहीं भी हिंदी ऑनर्स मिले, सबके लिए है कि आपको ये छोटी छोटी सारी चीज़ें का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। देखिए, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे कि कोई जो शब्द है वो पुल्लिंग है, कैसे पहचान करेंगे, यदि समूहवाचक संज्ञा हो, यानी कोई शब्द समूहवाचक संज्ञा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुल्लिंग। लेकिन समूहवाचक में भी क्या, समाज हो, दल हो, दल जैसे समाज ले लीजिए, जैसे आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज हम लोग इतिहास में पढ़े थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब क्या आएगा, कहीं अगर ये लिखा है, बोलेगा कि इसका लिंग बताइए, तो आप कहोगे कि मैम ये तो ना नर है ना मादा है, तो इसका हम लोग लिंग कैसे बताएंगे, ये क्या है, समाज है। आप तुरंत आप इस पे जाओगे कि मैम ने समाज में बताया था कि समाज हमेशा पुल्लिंग में आता है, यानी आर्य समाज क्या है, हमारा पुल्लिंग है, ब्रह्म समाज भी हमारा पुल्लिंग है, वहीं वेद समाज में भी आ जाए तो ये सब क्या है, कोई समाज से जुड़ा हुआ कुछ है तो हमारा पुल्लिंग होगा। वहीं दल है, ठीक है, समूह है, वर्ग है, समूह है, दल है, ठीक है, वर्ग है, ये सब हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक। अब देखिए दूसरा, भारी व बेडोल वस्तुएं, भारी व बेडोल जो वस्तुएं हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, पुल्लिंग के। कौन कौन से, देखिए जैसे जूता क्या है, उसका कोई आकार है, कैसे भी बन जाता है, लोटा, पहाड़, पहाड़ का कोई आकार है बच्चों, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बेडोल है, भारी है, यानी कोई वस्तु है वो भारी है, वो बेडोल है, भारी है, बेडोल मतलब बिना उसका आकार एड़ा टेढ़ा हो, ठीक है। तो वो वस्तु का अगर पूछे कि ये वाक्य जो है वो कौन सा लिंग है, कोई वस्तु दे दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए जूता का ही, पूछेगा कि जूता कौन सा लिंग है, ठीक है, तो उसको आप हम लोग क्या कहेंगे, पुल्लिंग है, ठीक है। वही पहाड़, पहाड़ का क्या है, आकार जो है वो एक आकार में नहीं, कभी ऐसे कभी वैसे तिरछे टेढ़े मेढ़े बना रहता है, यानी बेडोल है, ठीक। तो पहाड़ अगर पूछा कि केवल पहाड़, नाम हटा दीजिए, कुछ भी नहीं, केवल पहाड़ पूछा तो हमारा क्या होगा, वो पुल्लिंग होगा, ठीक है। अब देखिए दिनों के नाम, दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या बच्चों, पुल्लिंग है। वहीं महीनों के नाम, महीनों के नाम में क्या, फरवरी, मार्च, चैत्र, बैसाख, ये चैत्र बैसाख बच्चों हिंदी वो हैं, हिंदी महीनों के नाम हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी अंग्रेजी माह है, और चैत्र बैसाख क्या है, ये सब हिंदी माह है। एग्जाम में कभी कभी आपको हिंदी महीनों के नाम का क्रम भी पूछता है, ये याद रखिएगा, आगे हम आपको ये क्लियर करवा देंगे। अभी तो पूछा नहीं है, लेकिन अभी सीईटी में 2-3 साल से तो नहीं पूछा है, लेकिन पिछले एग्जाम में जो है वो इनसे क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। पर्वतों के नाम, पर्वत के नाम देखिए जैसे हिमालय, सतपुड़ा, ये सब क्या है, हमारा पुल्लिंग है, भारी है, ठीक है। वहीं देशों के नाम जैसे भारत, चीन, अमेरिका, ये भी क्या है, हमारा पुल्लिंग है, किसी भी देश का नाम है वो क्या है, हमारा पुल्लिंग होगा। वहीं नक्षत्र व ग्रहों के नाम, राहु, सूर्य, शनि, बुध, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग है, ठीक है। ग्रह नक्षत्र में केवल पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग है और बाकी सारा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। आगे चलते हैं, वृक्षों के नाम जैसे बरगद, अशोक, आम, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। वहीं अनाजों के नाम गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये सब क्या है, हमारे पुल्लिंग में के अंतर्गत आएंगे। रत्नों के नाम नीलम, पन्ना, मोती, ठीक है। फूलों के नाम गेंदा, कमल, गुलाब,
ठीक है, गेंदा, कमल, गुलाब, ठीक है। ये क्या तो आप कहोगे तो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, प्यारी चीज़ें हैं, तो पुल्लिंग में कैसे आएंगी? नहीं, ये पुल्लिंग के ही शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद द्रवित पदार्थों के नाम, यानी ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है दही क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? दही ही, ई देख के सब बच्चे क्या लगाएंगे? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। नहीं, दही, दूध, ठीक है, दही, दूध, पेट्रोल, घी, शरबत, ये सब हमारे पुल्लिंग हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछ देता है कि दही कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पानी, ये तीन तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? पूछता ही पूछता है, अगर लिंग से क्वेश्चन बनते हैं तो ज़रूर पूछता है कि दही कौन सा लिंग है, दूध कौन सा लिंग है और पानी, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है हमारा, ये पुल्लिंग है। वही समय, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये क्या है बच्चों? ये भी हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। शरीर के अंग, शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? हाथ, पैर, गला, अंगूठा, दांत, सिर, पंजा, नाखून, बाल, पैर, गाल, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों? ये हमारे शरीर के अंग हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वहीं अक्रांत संज्ञाएं देखिए, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता। आप देखिए कैसे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, अ, आ, आओ, पा, पन, क, ओड़ा से अंत होने वाले, यानी कोई शब्द है वो अ, आ, आओ, पा, पन, क, ओड़ा से अगर खत्म हो रहा है तो यानी उसको अंत में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। कोई शब्द है अगर इनसे जोड़ा जा रहा है, उनका अंत इनसे हो रहा है लास्ट में, तो वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे खेल, खेल, खेल में अ आ रहा है, लास्ट में अ जुड़ा, अंत में अ आ रहा है, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग हो गया। मोटा, आ रहा है, आ रहा है, तो ये क्या हो गया बच्चों? पुल्लिंग हो गया। लड़कपन, लड़कपन, पन आ रहा है, पन आ रहा है, तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा पुल्लिंग हो गया। अब जैसे आओ, आओ, नाव, आओ आ रहा है, आओ अंत में है, तो ये हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, ठीक है। ऐसे समझते हैं, यानी कोई शब्द है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप नहीं समझ पा रहे कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि अ, आ, आओ, पा, पन, क, ओड़ा से अंत होने वाली जो भी संज्ञाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? पुल्लिंग ही कहलाती हैं, ठीक है। मच्छर, गेंडा, कौवा, मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गिरधर, जिराफ, खरगोश, खरगोश, खरगोश हमारा क्या है? पुल्लिंग है। जेब्रा, ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये किस में आता है? ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है? हमेशा पुल्लिंग में ही आती हैं। अब चलते हम लोग स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। स्त्रीलिंग देखिए, समूहवाचक में हम लोग, पुल्लिंग में भी हम लोगों ने समूहवाचक देखा था और स्त्रीलिंग में भी हम लोगों ने समूहवाचक संज्ञा देखी है। जैसे देखिए, भीड़, छोटी चीज़ें हों, कोई समास थी, बड़ी चीज़ें थी, भीड़ क्या है? छोटी ही होगी, तो वो क्या है? छोटे लोग, मतलब कम लोगों का समूह हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। सेना है, सेना में बटालियन रहता है कि डिवाइड रहता है, ये सेना है, ये नाम है, तो ये हमारा किस में है? स्त्रीलिंग में आएगा। वहीं कक्षा, कोई क्लास है, क्लास में बच्चे कम है, तो ये क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। वहीं सभा है, कमेटी है, कोई कमेटी बनती है, उसमें 4-5 मेंबर होते हैं, तो लोगों की संख्या क्या है? कम है, कम लोगों का समूह है, तो किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। जहाँ हम लोगों ने पुल्लिंग में देखा था भारी व बेडोल वस्तुएं, वहीं स्त्रीलिंग में क्या आएगा? छोटी व सुंदर वस्तुएं जो है वो किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। जैसे जूती, लुटिया, पहाड़ी, ये सब क्या है? हमारे स्त्रीलिंग है। वही नक्षत्र, रेवती, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सब क्या है? नक्षत्र है। ये सब किस में आएगा? हमारा स्त्रीलिंग में आएगा। ये चीज़ देखिए क्लियर हो रहा है ना बच्चों? ई का तुकांत है, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे नक्षत्र हैं। वहीं बोली, बुंदेली, मेवाती, वज्र, खड़ी बोली, ये सब क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। वहीं पे नदियों के नाम,
जैसे रावी, गंगा, झेलम, व्यास, ये सब क्या है बच्चों, ये किसके अंतर्गत आएंगी? जैसे रावी नदी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। वहीं अपवाद के क्या है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, यानी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी को हम लोग क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये याद रखिएगा कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में तो आते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है? अपवाद है। ये कहते हैं ना, मेरा अपना नियम चलेगा कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। वहीं भाषा व लिपि, अंग्रेजी, देवनागरी, अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब क्या है बच्चों? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। वहीं पुस्तकों के नाम कुरान, रामायण, गीता, ठीक है, पुराण, ये सब क्या है बच्चों? पुस्तकों के नाम है, क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। इक्रांत वाले शब्द, यानी इक्रांत यानी ई वाले शब्द, जैसे नानी, बेटी, ई आ रहा है, मामी, भाभी, चाची, काकी, ये सब क्या है? चाबी, इक्रांत वाले शब्द हैं, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक। वहीं शरीर के अंग, जैसे हम लोग पुल्लिंग में शरीर के अंग देखे थे, वैसे स्त्रीलिंग में भी है क्या? आँख, नाक, जीभ, पलके, ठोड़ी, हथेली, कमर, उंगली, कलाई और जांघ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। वहीं आभूषण, चुनरी, माला, ये ऐसे भी आप रख सकते हैं। चुनरी क्या है? जनरली लड़कियां या औरतें जो हैं वो ओढ़ती हैं। कमीज, अंगूठी, चांदी, अंगूठी तो लड़के भी पहनते हैं आप कहोगे, माला भी, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग होते हैं? स्त्रीलिंग के लिए आते हैं। वहीं चांदी, धातु में चांदी, सोना नहीं, केवल चांदी जो है वो स्त्रीलिंग होती है। वहीं मसालों के नाम, लौंग, हल्दी, धनिया, इलायची, चाय। चाय क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे दूध दही का पूछेगा वैसे चाय पूछ देता है कि चाय क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो याद रखिएगा, चाय हमारा स्त्रीलिंग है। वहीं दूध, दही, घी, ये क्या है? पुल्लिंग है। पानी, ये क्या है? पुल्लिंग है। वहीं चाय क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद महीनों के नाम, महीनों के नाम में हम लोगों ने फरवरी, मार्च पुल्लिंग में देखा था। वहीं जनवरी, मई, जुलाई क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है। ग्रह, पृथ्वी, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने सोम, बुध, शनि, ये सबको देखा था। वहीं स्त्रीलिंग में क्या ग्रह है? केवल पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। अनाज में मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, इमली, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। वहीं द्रव्य पदार्थ में जैसे हम लोगों ने उसमें दूध देखा था, तो चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। तिथि क्या है? दूज और चौथ, जैसे गणेश चौथ होता है, भाई दूज होता है, ये सब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। वहीं शहर के नाम, पुल्लिंग में देशों के नाम और स्त्रीलिंग में शहर के नाम आएंगे। देखिए, काशी, मथुरा, अयोध्या, शहर के नाम है दिल्ली। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि जो बहुत भारी भरकम है वो पुल्लिंग ही होगा। जैसे देश है, बहुत बड़ा है, शहर क्या है? शहर छोटा है, तो शहर हमारा छोटा है तो स्त्रीलिंग हो गया, और भारी भरकम देश है तो हमारा वो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। नोट, एक चीज याद रखना है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा, नोट क्या है? देश, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, इवन पानी, आत्मा आदि कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों लिंग में होता है, यानी इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होता है और पुल्लिंग में भी होता है। इनका लिंग जो है वो डिसाइड नहीं रहता है। देखिए कैसे, आत्मा, आत्मा स्त्रीलिंग में अगर हम लोग प्रयोग करें तो आत्मा क्या स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं, तो आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है। वहीं अगर पुल्लिंग में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं आत्मा का, तो पुरानी लाल हवेली में प्रेत आत्मा ने भारी उत्पात मचा रखा है। रखी है, रखा है, क्या है? रखी है लड़की के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए रखा है तो पुल्लिंग के लिए इसको हम लोग देख के पहचान करते हैं। तो यहाँ पे जो ये आत्मा है वो किसके लिए, किसके प्रयोग में आ रहा है? पुल्लिंग में। वहीं ये आत्मा कभी नहीं मरती, ई आ रहा है, इक्रांत आ रहा है, यानी ये हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। वहीं पानी, पुल्लिंग, आज के जमाने में पानी बिकता है, बिकता है, पानी है, यानी क्या है? पुल्लिंग में। वहीं अगर स्त्रीलिंग में देखा जाए पानी का, तो पानी की कोई आकृति नहीं होती, जिस पात्र में डाले या उसी की आकृति ले लेती है। बिकता है, लेती है, अगर लेता रहता तो वो हमारा पुल्लिंग हो जाता, लेती है तो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। ठीक है, तो ये रहे बच्चों हमारे लिंग।
ये सारी चीज़ें आपको उतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। एग्ज़ाम में जो है वो आपको इन केस कभी कभी पूछ देते हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पूछ देते हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे चाय, दूध, घी, दही, ठीक है, पानी, ये सब क्या पूछ देता है कि इनका लिंग बताइए, बस आपको और कुछ नहीं इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, लिंग थे, लिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलते हैं वचन पे। वचन क्या है देखिए, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है ना, एक वचन बहुवचन, बस वही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कोई शब्द है, उसका कोई रूप है, अगर वो एक है तो वो एक वचन, या एक से अधिक है तो वो बहुवचन, बस वही शब्द, वही वचन के क्या हो गए, भेद हो गए, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का, कोई शब्द है, ठीक है, वह संज्ञा या सर्वनाम का क्या बता रहा है, केवल एक ही वस्तु का बोध हो, कभी किसी शब्द में केवल एक वस्तु का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। एग्जाम्पल, लड़का खेलता है, यहाँ पे सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है। गाय चर रही है, गाय क्या है, एक है। व्यक्ति जा रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये क्या है, व्यक्ति तो है लेकिन एक है, मतलब जा रहे हैं, ठीक। अब आगे आप समझ में आएगा आपको कि हम यहाँ पे जा रहे क्यों लगाए हैं, आगे जब हम पढ़ाएंगे। बहुवचन क्या है, जिन शब्दों से बहुत सारे वस्तु का बोध हो, जैसे लड़के खेलते हैं, लड़का खेलता है, कोई एक लड़के का बोध हो रहा है, वहीं लड़के खेलते हैं, ढेर सारे लड़कों की बात हो रही है। गायें चर रही हैं, ये गाय होगा, ठीक है, गायें चर रही है, गाय चर रही है, गायें चर रही है, ए लग गया, बहुत सारी हो गई। व्यक्ति था, कोई एक व्यक्ति की बात हो रही थी, एक समूह के व्यक्ति की, वही कई व्यक्ति जा रहे हैं, कई लग गया, या जाहिर सी बात है किसी एक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक। अब आगे देखिए, वचन की पहचान कैसे करते हैं बच्चों। कोई भी आदरणीय व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई भी आदरणीय व्यक्ति हैं, उनके लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, पिताजी कल आगरा जाएंगे, जाएंगे, पिताजी कल आगरा जाएंगे, इसको हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पिताजी कल आगरा जा रहे गए या जा रहे हैं, ये नहीं कहेंगे हम लोग ना, क्योंकि वो आदरणीय है, ठीक है, हमारे आदरणीय हैं, या कोई टीचर है, शिक्षक जा रहे हैं, शिक्षक जा रहा है हम लोग नहीं कहते हैं, जा रहा है ये क्या है, एक वचन, रहे हैं, जा रहे हैं, ये क्या है बच्चों, हमारा रहे, ए आ रहा है, तो बहुवचन है, वही ये याद रखिएगा। आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सही शब्द का चयन जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये प्रयोग आ देता है, ठीक है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उनको एक वचन में प्रयोग नहीं करते, कि कौन कौन से, आंसू, आंसू हमारे क्या हैं, बहुवचन है, उनका एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाता। प्राण, दर्शन और दाम, ठीक है, दाम, ये क्या है, हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, ठीक है। संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो संबंध दर्शाती हैं, वे एक वचन व बहुवचन में एक समान रहती है, कि जैसे ताई, माता, दादा, ये सब क्या संबंध बता रहा है, तो एक वचन और बहुवचन में क्या है, वो एक समान ही रहती हैं, बदलती नहीं है। चाचियाँ नहीं होती हैं, चाची ही माताएं, दादाएं, ये नहीं होता है ना, ठीक है। तो ये क्या है, संबंध बता रहे हैं, तो ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञा एक वचन में ही प्रयोग होती। कोई धातु है, जैसे सोना, चांदी, चांदी, सोने, ये नहीं होता है ना, एक ही वचन में प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी वस्तु है जो धातु का बोध करा रही है, कोई शब्द है जो धातु का बोध करा रही है, वो हमारा एक वचन में प्रयोग होगा। वही कोई संबंध दर्शाने वाली संज्ञाएं हैं, वो हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग आते हैं, कौन से, दाम, दर्शन, प्राण, आशु, ठीक है। वहीं आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी कल आगरा जाएंगे, ठीक। वहीं एक ये चीज है बेटा इंपॉर्टेंट, द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं।
व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, हम जब संज्ञा पढ़े थे तो आपको बताए थे ये चीज़ें, ये जो पॉइंट है मैंने आपको संज्ञा में पढ़ा दिया है कि द्रव्य, भाव और व्यक्तिवाचक सदैव जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे। तो ये रही हमारी 2 टॉपिक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग कारक पढ़ेंगे और भी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। और बच्चों मैं सोच रही हूँ कि ना आपको बीच बीच में एक बार जो भी पढ़ा रही हूँ, मतलब अगर 5-6 टॉपिक एक साथ हो जा रहे हैं तो उससे जुड़े हुए PYQ लेके आऊँ, क्योंकि आपको बहुत डाउट होता है कि क्या मैं ये पढ़ रही हूँ तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा कि ये चीज़ें जो है वो सच में आएंगी एग्जाम में कि नहीं आएंगी, या मैम कुछ उटपटांग पढ़ा रही है। तो बच्चों आपकी इसी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारी टीम ने ये सोचा है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए 5-6 टॉपिक हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया 1 हफ्तों में, तो उसका क्या किया जाए कि उसी टॉपिक से जो पढ़ा दिया गया है उससे ही से आपको PYQ सेशन लाया जाए। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश, छोटी सी कोशिश है, देखिए कब तक होता है। तो आपको जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको कोई भी समस्या हो, समाधान सब यहीं मिलेगा। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।